दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आज आपके लिए लाया हूं मैथ की बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स जिससे आप कई मिनट का सवाल, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट का सवाल बस एक ही मिनट के अंदर, यानी आपको बिना कलम उठाए, कॉपी पेन लिए ही आप मौजवानी सॉल्व कर सकते हैं। यानी अब आसान होगा आपका मैथ का ये मज़ेदार ट्रिक, आसान करेगा। तो अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। आज देखो, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इक्वल टू क्या होगा। कहने का मतलब इसका क्या मान आएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि x प्लस 1/4 है, इसका मान अगर 4 दिया है तो इसका मान क्या होगा, यही आपको सॉल्व करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बिना कॉपी कलम के जल्दी से आप सॉल्व करने के लिए एक तरीका है। इसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर आप क्या मान लेंगे, x प्लस यहाँ मानने वाला नहीं है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें देखना है कि यहाँ पर कितना क्या पावर लगी है। तो यहाँ पर पावर 2 लगी है, तो आप 4 की जो यहाँ पर 4 लिखा, 4 लिखा है, इसकी घाते 2 कर दीजिए। अब यहाँ प्लस प्लस लगा है तो प्लस प्लस रहेगा, तो यहाँ पर चिन्ह जो होंगे प्लस प्लस रहेगा तो माइनस मान के लगाते हैं, और माइनस प्लस रहेगा तब भी हम प्लस मान कर ही लगाते हैं। ये रूल नहीं है, ये रूल तो माइनस होता नहीं, तो वो रूल नहीं, बस अपने हिसाब से सॉल्व करने का आसान तरीका करने के लिए। माइनस प्लस है तो इसे प्लस मान कर ही लगाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक ही अगर प्लस प्लस रहेगा तभी ये माइनस करेंगे, बाकी नहीं। तो अब देखो आगे क्या करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ सीधे सीधे 4 का क्या करेंगे, इसके हिसाब से 4 का यहाँ पर ले आते हैं, 4 का क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। प्लस अब जैसे घाते 4 की 2 घात करिए हैं, उसी तरह से इसके 2 से घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से बढ़िया से मैं लिख दे रहा हूँ, यानी 4 की घाते 2 माइनस 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब आप सॉल्व कर लीजिए आसानी से, कुछ नहीं करना है। जब 4 की 2 घात 4 चौक 16, तो 16 माइनस 2 तो कितना आएगा, 14। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो भाई, एकदम सरल और आसान तरीका है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या लगा है, यहाँ पर देखिए पावर 2 लगा है, तो आप 2 के हिसाब से इसको भी 4 जो है इसको स्क्वायर कर दो। 4 की यहाँ 2 घात स्क्वायर लगा, x की 2 घात लगा है, तो यहाँ पर आप भी y 4 की 2 घात लगा दीजिए, माइनस अब जितने घात लगाए हो उतने से उसे घटा दीजिए ना। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 4 की 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और माइनस 2, तो 16 में से 2 कितना आएगा, 14। यानी आंसर नंबर आपका बी सही है। ठीक है, यहाँ पर कौन सही है, आंसर नंबर बी सही है। ठीक, पहला क्वेश्चन हल हो गया, बहुत ही आसान था। आपको नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लीजिएगा। चलिए, अब आप देख रहे होंगे इतना बड़ा आ गया, अब कैसे लगेगा, आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा डेंजर सवाल आ गया। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर x को सिर्फ क्या मानना है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर x की सीधे सीधे आप x बराबर 1 मान लीजिए, और जब 1 मान लोगे तो जहाँ x है भैया वहाँ पर 1 लिखो। यहाँ पर x की जगह 1 लिख सकते हैं ना, धन। अब 1/x की जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, लिख सकते हो ना। अरे जब x बराबर 1 मान लिए तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिखो, और 1/x 1 लिखो, बराबर 2। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, करने 1, तो 1 1 2, इधर भी 2 आ रहा है, इसको जोड़ोगे तो 2 आ रहा है, और इधर भी 2 इक्वल टू 2। इसका मतलब ये वाला इस पक्ष का अगर सही हो रहा है तो इस पक्ष का भी आप सही कर लीजिए। x की जगह 1 लिख दीजिए, और 1 की चाहे 100 घात चाहे 1000 घात लगाओ 1 का ही आएगा, धन। वही बात होगी यहाँ पर भी ना, वही बात क्या होगी यहाँ पर, 1/x की घाते 100 लिखा है तो 1 करने के, तो आप जान रहे हैं कि 1 करने 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुको मैं दूसरे कलर में कर देता हूँ। यहाँ पर 1 प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 2। सीधा सीधा 1 और 1 करने में 1 से 1 भाग देने पर 1 ही आता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, ए सही होगा। यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है, फिर से समझ लो, बहुत ही आसान है। सीधा सीधा यहाँ पर हम जो मान लेते हैं, x की जगह 1, धन 1/1, x की जगह फिर 1 लिखेंगे तो 1 से 1 भाग देंगे तो 1 ही आएगा। इतना तो समझ ही सकते हैं, तो बराबर 2। तो आप जानते हैं कि एक क्या होता है,
2 होता 2 बराबर 2, इसका मतलब इस पक्ष में भी ऐसे ही यूज कर देंगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। तो इसको 1 हो जाएगा, 1 चाहे जितना 100 1000 जितने भी घात होगी 1 ही आएगा, तो 1 से 1 भाग देंगे ठीक है, 1 1 2, यही आपका आंसर पहला वाला सही है। अब समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। अब नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो अभी। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एकदम सेम उसी तरह से है, कोई डिफरेंट नहीं, कोई चेंजेज नहीं है। आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना कॉपी और कलम उठा लिए मुँह ज़बानी। तो x की जगह आप फिर से वही मान लीजिए x बराबर 1। अब तो हमारे हिसाब से अगला वाला तो आपको आसान हो गया होगा। तो यहाँ पर 13x की 13 घात है, तो x बराबर 1, चाहे जितना घात रखोगे 1 का ही माना जाएगा। धन 1/13 है, तो 1/13 x की 13 है, तो आप भी 1 करने 1 का ही होगा, 1 से 1/1 लिखेंगे तो 1 का 1 भाग देंगे तो 1 ही आएगा, बराबर 2। तो पहले से 1 1 2 बराबर 2 हो रहा है, इसका मतलब यही पक्ष उसमें भी लगा दो। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, धन 1 करने 1 का ही होगा, 1 से 1 भाग देंगे, x/1 लिखेंगे ना, तो 1 यहाँ जब लिखेंगे तो 1 से 1 भाग देंगे आ जाएगा, तो ये क्या आएगा, आंसर नंबर 2। तो ए वाला विकल्प इसमें भी सही है। कौन सा उत्तर सही होगा, ए बराबर 2 आएगा। समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से बहुत आसान तरीका है और इससे आसान तरीका कोई नहीं है। चलिए अब माइनस वाला आ गया खतरनाक, और यहाँ पर ढेर बड़ा दिया है। तो आप x की 47 घात, तो आप पहला वाला रूल वही अपनाएंगे, x बराबर 1 रखेंगे, तो x की जगह 1 लिख दो, 47 घात वाने कुछ नहीं 47, चाहे जितनी बार गुणा करोगे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे, तो जब 1 से 1 मगर चाहे जितना गुणा करोगे तो 1 गुणे 1 गुणे, तो 1 करने 1 1 करने 1 का ही आ रहा ना, तो 47 बार गुणा कर दीजिए, 47 नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो धन अब 1/1/x की 47 है, तो ये भी वही 1 अगर यहाँ लिखेंगे तो 1 से 1 भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो ये इधर 2 आ गया, पहले से 2 बराबर 2 लिखा है, 2 बराबर 2 आ गया। अब इसमें भी यूज़ कर लीजिए, सीधा सीधा देखो यूज़ कैसे करते हैं दूसरे वाले में, बहुत आसान। यहाँ 1 हो गया, माइनस है तो माइनस लगाओ, 1 से 1 भाग देंगे तो 1 ही आएगा, 1/1 लिखते हैं ना यहाँ पर, तो 1 में से 1 बराबर 1 में से 1 गया 0, तो इसका विकल्प नंबर बी सही है। ठीक है, बहुत आसान था, नहीं सवाल समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट सेशन में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो एकदम बहुत ही मज़ेदार, बहुत बार इसको एसएससी में पूछा गया है, एसआई में पूछा गया है, पुलिस में पूछा, अक्सर इस तरह से पुलिस का भी अभ्यर्थियों में पूछा जाता है, तो एसआई में पूछा गया है, मैंने देखा है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, जहाँ ए बी सी माने ए की जगह क्या लिखा है, 3 दिया है, 3 लिख लो, बी की जगह b/4 दिया है, तो आप b बराबर 4 कर दीजिए, यहाँ a बराबर 3 कर दो, b बराबर जो 4 लिखा है 4 कर दो, c बराबर 7 कर दो। वही वाला यार, यही नीचे जो लिखा है इसको कर नहीं सकते हो, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7। अब इतना बढ़िया मेरे पास तो है नहीं बोर्ड, तो आप इसी से समझ लीजिए। तो 3 धन 4 धन, सॉरी यहाँ पर फिर से साफ साफ कर दे रहे हैं। अब आपको सीधे सीधे मैंने पहले बता चुका हूँ क्या करना है, सीधे सीधे यार यहाँ पर कर दो, 3 धन 4 धन 7 अपान सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, नीचे सी दिया है तो 7 है, सीधा सीधा आप जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 7 14/7, और 14/7 में काटोगे 7 दूनी 14, उत्तर आ गया कि नहीं। अरे यार इसको कैसे बनाओगे, ए बराबर 3 समझ लीजिए, और बी बराबर 4 समझ लीजिए, और तीसरा सी बराबर 7 समझ लीजिए। आराम से कर पाएंगे कि नहीं बिना कॉपी और कलम उठाए, और नहीं कर पाएंगे तो आप पूछ लीजिएगा, बहुत सरल है यही, 1 2 3 एकदम सी। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो 3 4 4 3 7 और 7 इसको जोड़ दीजिए, वो बटे सी का मान 7 पता ही है, यहाँ सी दिया है उससे भाग कर दिए, उत्तर आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल ले चलते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस, यहाँ x है गलत लिख दिया, 4x प्लस 4 बराबर क्या है। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, वही x बराबर जो बताए थे रूल 1 मान लेते हैं। तो जैसे इस सूत्र में लगाएंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा धन 2/1 और बराबर 3, तो ए भी हो जाएगा, देखो 1 है ना, तो यहाँ पर 1, अब 1 से 2 भाग दीजिए कितना आएगा, 1 का 1 हैं, 1 2 2 2 आएगा, 2 1 3, यानी 3 बराबर 3 आ रहा है। इसका मतलब यही सवाल सूत्र जो है
इसमें लगा देंगे इस वाले फार्मूले में, तो सीधे सीधे आ जाएगा। अब चलते हैं देख लेते हैं आता है कि नहीं। अब देखिए आएगा क्यों नहीं। अब आप भी क्या कर दीजिए, यहाँ पर x की जगह आप 1 लिख दीजिए। x की 3 घात लिखेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 ही आएगा। माइनस है x की 2 घात 1 गुणे 1 ही आएगा। फिर -4 की गुणे x में करेंगे तो मैंने x बराबर क्या लिखा है, x बराबर 1 कहा है, तो यहाँ पर +4। अब इसे कर दीजिए। अब यहाँ पर 1 का 1 -1 और -4 1 के 4 +4। अब देखिए इसमें से ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस से ख़त्म हो गया, ये वाला प्लस माइनस है, प्लस से ख़त्म हो गया, यानी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, समझ लीजिए। x बराबर 1 मान लेते हैं, और x बराबर 1 मानेंगे तो यहाँ पर फिर से एक बार जान लो ये वाला सवाल यहाँ पर थोड़ा सा कैसे हमने सिद्ध किया है। तो ये सिद्ध किया गया है, देखो यहाँ पर x की जगह आप क्या करेंगे, 1 मान लिए थे और 2/1 हो जाएगा। तो 1 से 2 भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, 2 आएगा, तो 2 1 3, तो 3 बराबर 3 आ रहा है कि नहीं। तो यही पर सवाल सॉल्व किया था इसी तरह। अब देखो ये वाला बड़ा डेंजर सवाल है, आप देख रहे होंगे 1 2 3 +4 प्लस इसके बाद सीधे सीधे 99 + 1000, यानी क्रम से ऐसे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 999 फिर 1000। इस तरह के सवाल अगर एक क्रम से एक अंतर है और एक अंतर है, इसे सीधे करना है तो सबसे पहले लास्ट वाले लेते हैं और फर्स्ट वाला, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। लास्ट और प्लस फर्स्ट/2 कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट या लास्ट जोड़ कर /2 × वही फिर कर देते हैं लास्ट वाला। ठीक, अब आराम से कर दीजिए। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 1001 /2 × अब कितना यल, फिर लास्ट वाला 1000 से गुणा कर दीजिए। आ गया कि नहीं। अरे फर्स्ट यार यल माने 1 है ना, ओ सॉरी उल्टा कर दिया हमने, 1000 पहले लिखना था +1। फर्स्ट और चाहे फर्स्ट लास्ट करो चाहे लास्ट फर्स्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये 1 इसको ले लेंगे और 1000 इसको ले लेंगे, पहला और लास्ट यही है ना। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे कर दीजिए, इसको काटेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 500 दूनी 1000 हो गया। अब बचा के क्या, 1001 में 500 से गुणा कर दीजिए। 1001 में 500 से अगर गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे देखिए 5 1 के 5 और 00 आ रहा है, तो यहाँ पर 00 कर दीजिए। फिर यहाँ पर क्या है, 5 1 के 5 और 2 0 पीछे लगा दीजिए, तो 5500। ये वाला विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला सही है। कुछ नहीं करना है, पहला और लास्ट को जोड़ दीजिए, बट्टे क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। दूसरा वाला है यहाँ बट्टे दूसरा 2 लिखा है, 2 वाला 2 कर दीजिए और अंत वाला गुणा कर दीजिए, यहीं पर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कर लीजिए, पहला और दूसरा लास्ट में 1001 हो गया और अपान दूसरा वाला 2 × 1000 फिर वही कर दीजिए, उत्तर आप जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 99 तक बढ़ा है, 99 फिर 100 तक बढ़ा है। ठीक है, ये यहाँ तक बढ़ा है, फिर यहीं से सीधे सीधे घटते घटते फिर 1 आ गया है। जब इस तरह के सवाल आएंगे तो सीधा सीधा जो है हमें ये जो बीच में जो सबसे ज़्यादा बढ़ा है, अंत जहाँ हुआ है उसी का वर्ग कर देते हैं, उत्तर आ जाता है। कुछ नहीं करना है, नहीं तो आप 1 2 3 4 6 ऐसे जोड़ते रहो, फिर 100 आए फिर इधर फिर जोड़ो, दोनों जोड़ के बराबर करो तब उत्तर आएगा। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं, सीधे 100 का वर्ग कर दीजिए। 100 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप जरा देख लीजिए, 100 × 100 तो कितना हो जाएगा, 100 × 100 करने पर 1 के पीछे 2 2 4 0 कर दीजिए, 3 4 तो कितना हो जाएगा, 3 4 तो हो जाएगा। ये 1 के पीछे 4 0 किस पे लगा है, बी वाले विकल्प पे, तो ये विकल्प बी नंबर सही है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से अगला भी देख लेते हैं। 11वां सवाल एकदम आसान है, इसमें भी देखो यहाँ पर 1 2 3, इसके बाद फिर 24 25, फिर यहाँ 24 23 22 ऐसे घटते घटते 1 तक आया, एक एक संख्या बढ़ रही है।
तो हमने बताया था आपको सीधे सीधे जहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा हो वहीं पे ले लेते हैं, उसी का वर्क कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, 25 का वर्क कर दीजिए। 25 ओम 25 का वर्क करेंगे तो आप देखो एक सबसे सरल तरीका है कि 25 ओम 625 वाला हो, सही होता है। ठीक है, ये वाला विकल्प सही है। अच्छा, मैं 5 का वर्क करना आपको इकाई के अंक पे 5 हो और 2 अंकों का वर्क करना सिखा दे रहे हैं। जैसे किसी भी संख्या का वर्क, जैसे अब मान लो आपको 65 का ही करना है, 65 का वर्क करना कोई कह दिया करो, तो कैसे करोगे? सीधे सीधे 65 आप लिख लीजिए, 65 लिख लीजिए। ठीक, यहाँ 5 पचे 25 हो जा रहा है और 6 की जगह एक 7 मान कर, 7 6 42, ये 42 25 आएगा। इसी तरह से आप मौजबानी और भी 25 का वर्क मैं करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आ गया यही एक ही वर्क करना था। ठीक है, 2 घात करना, उत्तर आ जाएगा। अच्छा देखो 25, आप मान लो 65 का, चलो किसी ने कहा आपसे 95 का वर्क करो, तो 95 गुणे 95। ठीक है, तो कैसे करोगे? 5 पचे 25 पूरा लिख दीजिए और यहाँ पर मैंने कहा कि +1 जोड़कर ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए, तो 9 1 10 10 9 आए 90, तो 90 25 आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, ये बहुत आसान तरीके है, मुझबानी मुझसे कोई 25 से। अब आप किसी ने कहा कि 35 का वर्क करिए, तो 35 का वर्क करना आपको सिखा रहे हैं, तो 35 का वर्क वो एकदम ठीक वही करना, 35 गुणे 35, तो 5 में से 25 पूरा लिख दीजिए। मैंने कहा एक जोड़कर आप ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए, एक जोड़ दिए, 3 1 4 4 3 12, 12 25 आएगा। नहीं आएगा तो 25 जूते मार सकते हैं मुझे, लेकिन मैं जो भी रूल आपको दूंगा बहुत ही बेटर और बहुत सटीक। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर बने रहिए और पूरी वीडियो देखते रहिए, और हम आपके लिए इसी तरह से और भी सवाल लाते रहेंगे। तो आपको मेरी वीडियोस कैसे लगी आप ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। हम आपके लिए और भी आसान तरीके वाले ट्रिक्स अलजेब्रा के लाएंगे, कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे योग करते हैं। आपको जो भी सीखना है हमें कमेंट सेशन में आप ज़रूर लिखिएगा, आप कमेंट में लिखते नहीं हैं, और इसलिए मैं जो है आपको फिर से नया उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ उस टॉपिक पे। तो जो टॉपिक आपके जमे तो वो नीचे लिख दिया करें, सेशन रहता है, कमेंट ओपन रहता है, किसी भी कमेंट पे लिख दीजिए किस बारे में आप वीडियो बना दीजिए सर, तो ठीक है बन जाएगी। तो आज के लिए बस इतना।